प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपदों का गुणनखंड के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुपदों का गुणनखंड। x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो। x माइनस ए बराबर 0 मानकर x का मान जो प्राप्त होगा, यदि उस x के मान को इस बहुपद px में रखते हैं और फिर उसका मान हमें 0 प्राप्त होता है, तो उस तरह से x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। विलोमतः यदि pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। यदि कोई बहुपद px है, x के स्थान पर यदि a रखा जाए और फिर उस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त होता है, तो x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो इसी प्रमेय पर आधारित अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यहाँ 4 बहुपद दिए गए हैं, नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सब में चेक करके हमें ये पता करना है कि x प्लस 1 किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सर्वप्रथम x प्लस 1 बराबर 0 मानकर x का मान निकालते हैं और उस x का मान हम प्रत्येक बहुपद में रखकर देखेंगे कि किस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। जिस बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा x प्लस 1। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि x प्लस 1 x प्लस 1 का जो मूल हमें प्राप्त होगा, x बराबर -1 प्राप्त होगा। अब इस x माइनस 1 को दिए गए इन चारों बहुपदों में रखकर मान ज्ञात करेंगे। जिस बहुपद का मान 0 आएगा उस बहुपद का x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। तो पहला बहुपद जो हमें दिया हुआ है वह है बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें हम x बराबर -1 रख करके देखते हैं कि इसका मान 0 आता है या नहीं। यदि इसका मान 0 आ जाएगा x बराबर -1 रखने पर, तो x प्लस 1 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा। तो रखते हैं मान p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 बराबर -1 का क्यूब जब करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें +1 प्राप्त होगा और प्लस दिया हुआ है तो +1 होगा। यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो जब कोष्ठ को हटाएंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा और +1 पहले से ही दिया हुआ है। तो -1 और +1 मिलके 0 हो गया और फिर -1 और +1 मिलके 0 हो गया, यानी +2
और -2 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। लिख देते हैं, एक और एक को जोड़ देते हैं, तो 2 - 2 बराबर शून्य प्राप्त हुआ। तो यह स्पष्ट है कि x + 1 बहुपद px बराबर x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। तो इसे लिख देते हैं, इसीलिए x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। अब हम बहुपद दूसरा में x का मान -1 रखकर देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है बहुपद px बराबर x पर पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। तो जब हम p - 1 रखते हैं तो हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1 बराबर, यहाँ से हमें +1 प्राप्त हुआ और यहाँ से हमें -1 और फिर यहाँ से हमें +1 प्राप्त होगा और यहाँ से -1 और +1 एक पहले से दिया हुआ है। +1 पहले से दिया हुआ है बराबर +1 को एक तरफ कर देते हैं और -1 को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 और +1 और माइनस में हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा -1 बराबर 1 2 3 3 - 2 बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वह 1 प्राप्त हुआ। यहाँ जो है सो 1 शून्य नहीं है, इसलिए इस बहुपद में x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसे लिख देंगे, इसीलिए x + 1 बहुपद x पर पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग बहुपद 3 देखते हैं। बहुपद तीसरा बहुपद में दिया हुआ है px बराबर x पर पावर 4 प्लस 3 x³ प्लस 3 x² प्लस x + 1। तो इसमें हम x का मान -1 रख कर देखते हैं। तो -1 का पावर 4 इंटू प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1 बराबर, यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा कितना
यहाँ से हमें +1 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, -1 इंटू 3, तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? -3। और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा +3, और यहाँ से -1 और यहाँ से +1। तो प्लस को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 1, और फिर हो जाएगा कितना? -3 और -1 बराबर 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 माइनस हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो यह भी शून्य के बराबर नहीं है, शून्य नहीं है, 1 है। इसीलिए x + 1 बहुपद x पर पावर 4 3x³ + 3x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है। तो इसे लिख देते हैं, इसीलिए x + 1 बहुपद x पर पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों बहुपद में x + 1 को चेक कर लिए कि किसका गुणनखंड है और किसका गुणनखंड नहीं है। एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। नंबर पहला, px बराबर दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1 और gx दिया हुआ है x + 1। तो इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि बहुपद px का gx, बहुपद px के भाजक को हम लोग gx से व्यक्त करते हैं। तो किन स्थिति में gx x + 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा? तो बहुपद gx बराबर x + 1 बहुपद px का गुणनखंड तभी होगा जब gx px को पूर्णतः विभाजित करता है और शेषफल 0 बचता है। तो इसे हम गुणनखंड प्रमेय लागू करके पता करते हैं कि gx दिया गया बहुपद px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। दूसरा में भी उस तरह से दिया हुआ है, बहुपद px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, इसका gx दिया हुआ है x + 2, यानी कि इस बहुपद का भाजक जो है वो x + 2 है। तो यदि x + 2 से जब हम इसमें भाग देते हैं और शेषफल 0 बचता है तो x + 2 बहुपद px का गुणनखंड होगा। इसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है। तो प्रत्येक का हम लोग जो है सो गुणनखंड प्रमेय विधि के द्वारा इसे देखते हैं कि gx इस px दिया गया px का गुणनखंड है या नहीं है। आंसर पहला, हमें px बराबर दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1 और gx दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है
एक्स प्लस 1। तो पी एक्स बराबर दिया हुआ इतना और जी एक्स बराबर दिया हुआ एक्स प्लस 1। तो जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का जो मूल हमें प्राप्त होगा वो x बराबर -1 प्राप्त होगा। x प्लस 1 बराबर 0 रखकर हम x का मान कितना प्राप्त करेंगे? -1 प्राप्त करेंगे। अब इस x बराबर -1 का मान हम बहुपद px में x के स्थान पर रखकर चेक करते हैं कि इसका मान 0 आता है या नहीं। यानी कि जब इसका मान हम इसमें रखेंगे तो शेषफल हमें ज्ञात होगा कि शेषफल 0 बचता है अथवा नहीं। यदि 0 बचेगा तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम लोग p -1 x बराबर -1 है, -1 रखकर इसका मान प्राप्त करते हैं। तो 2 गुना -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना -1 और -1 पहले से बराबर, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ -2 प्लस यहाँ से प्राप्त हुआ 1, यहाँ से प्राप्त हुआ +2 और यहाँ पर -1 पहले से दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं -2 और -2 दोनों 0 हो गया और +1 और -1 0 हो गया। यानी इसका मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहाँ हमें मान बहुपद px का मान 0 प्राप्त हुआ, यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जब हम x प्लस 1 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए gx बराबर x प्लस 1 बहुपद px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। दिया गया gx बहुपद px का गुणनखंड है। इसी तरह अब हम दूसरा बहुपद में देखते हैं। दूसरा बहुपद px बराबर दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ हमें gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 2। तो gx x प्लस 2 दिया हुआ है। तो जब हम x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से हमें x का जो मान प्राप्त होता है वो -2 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे कि x प्लस 2 का मूल्य x बराबर -2। अब x बराबर -2 का मान बहुपद px में x के स्थान पर रखकर देखते हैं। इसीलिए p -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1 बराबर, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 -8। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12 प्लस 12। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -6 और प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ से जो प्राप्त होगा वह है, प्लस को एक तरफ कर देते हैं तो 12 प्लस 1 -8 -6 तो बराबर 12 और 1 13 माइनस हो जाएगा 14, है ना। तो बराबर हमें प्राप्त होगा कितना? -1।
यहाँ पर -1 जो है वह शून्य नहीं है, इसीलिए दिया गया gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि x + 2 से जब हम बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 को भाग देते हैं तो हमें भागफल -1 शेषफल -1 प्राप्त होता है, अतः शून्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दिया गया gx px का एक गुणनखंड नहीं है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। अतः gx बराबर x + 2 बहुपद px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से अब हम तीसरा प्रश्न में देखते हैं। तीसरा में px दिया हुआ है x³ - 4x² + x + 6 और gx दिया हुआ है x - 3 तो gx बराबर x - 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें x का जो मूल प्राप्त होगा इस बहुपद का मूल्य हमें x का मान जो प्राप्त होगा वो +3 प्राप्त होगा। तो लिख देते हैं कि x - 3 का मूल्य x बराबर 3, इसीलिए x के मान 3 रखने पर हमें जो यहाँ प्राप्त होगा 3 पर 3³ यहाँ से -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6 बराबर 3 × 9 = 9 × 27 और 3 × 9 = 9 × 4 = 36 और +3 और +6, तो प्लस को एक तरफ कर देते हैं तो 27 + 3 + 6 - 36, इसको जब जोड़ते हैं तो 6 × 3 = 9 और 9 × 7 = 16, 16 की 6 हासिल 1 1 2 3, 36 - 36 बराबर 0 प्राप्त हुआ, है ना। 27 + 3 + 6 - 36, है ना। इसको जब जोड़ा तो 36 - 36 बराबर 0 प्राप्त हुआ, तो दिया गया gx px का बहुपद होगा। तो इसे लिख देते हैं। अतः gx बराबर x - 3 px बराबर x³ - 4x² + x + 6 का एक गुणनखंड है। यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।